गुरु भगवान की प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। गुरु जी ने कुछ बात बताई है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप प्रसन्न हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, चल पा रहे हैं। वरना हमें कौन पूछता था गुरु के मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था गुरु के मिलन से पहले। मेरी क्या थी अपनी हस्ती गुरु के मिलन से पहले। आज हम अगर थोड़ा भी खुश हैं, शांत हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, सह जाते हैं, थोड़ा भी दूसरों के साथ रहकर एडजस्ट कर पाते हैं, ये सब कुछ गुरु की कृपा है, सब गुरु की कृपा है। आदमी सोचता है अब मैं बढ़िया हो गया। तुम कहाँ से बढ़िया हो गए? तुम गुरुजी का साथ छोड़ दो, देखो फिर वैसे ही हो जाओगे थोड़े ही दिन में। ये मन की आदत हो। देखिए मन बड़ा चालाक और 420 है। अभी आपसे कहेगा अब तो तुम्हारी स्थिति बन गई है अच्छी, अब तो कोई कहता है तुम्हें असर नहीं पड़ता। 10 में से 8 बार हमें क्रोध नहीं आता, अब 2 बार आ जाता है। तो किसकी कृपा है? ये सब गुरु की कृपा है। मन आपको कहेगा नहीं तुमने मेहनत की है, तुमने कोशिश की है, तुमने मन से लड़ा है, तुम सहन करते हो, ऐसे ऐसे बताएगा, है ना। चलो आप छोड़ दो सत्संग, गुरुजी को छोड़ दो, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए छोड़ दो, देखो क्या होता है। आप वहीं आ जाओगे जहाँ से चले हो। ये आपको विश्वास नहीं होगा। कोई चाहे तो अपना नाम लिख दे कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ, देखो क्या होता है। 1 महीने तक सत्संग नहीं सुनोगे, आप सत्संग में नहीं आओगे, गुरुजी को याद नहीं करोगे, गुरुजी की फ़ोटो उल्टा करके रख देना या कहीं छिपा देना, कुछ नहीं। घर आपका जैसा है पहले जैसा वैसा कर लेना, देखो क्या होता है। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। देखिए आज गुरुजी एक बात बता रहे थे मुझे, ये बहुत सारे लोगों पे फिट बैठेगी बात, आप देखना। जब शिष्य गुरुजी को कुछ बताता है या प्रश्न करता है और गुरु शिष्य को डांट देते हैं। अक्सर हो जाता है ऐसा कि कोई आता है नया सा, थोड़ा मतलब 2-4-6 महीने हो गए हैं, 1-2 साल हो गए, और आकर के अपनी बात रखता है, उठपटांग बातें करता है संसारी इधर की उधर की। गुरुजी उसको डांट देते हैं। अब गुरु तो मन को डांट रहे होते हैं, वो सोचता है मेरे को डांटा और डर जाता है। अब आगे से गुरुजी से बात नहीं करनी, कोई प्रश्न नहीं करना। उन्होंने मुझे डांट दिया, मेरे ऊपर वाणी चला दी, मेरी बात सब में कह दी, जबकि किसी को नहीं मालूम किस पे बात चल रही है। कोई नाम नहीं लिया, कोई शहर नहीं बताया, तब भी वही सोचता है मेरी बात सबको कह दी। अरे भाई तुम्हारी कौन सी बात, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारा मन तुम्हारा कौन सा सगा है। निरंतर परिवर्तनशील है। आज के श्लोक में आप देखिएगा भगवान कहते हैं ये आत्मा ही स्थित है, स्थिर है, बाकी सब जग चलनहार। ये मन वन सब चलनहार, सब चलता रहे, सब परिवर्तनशील है, एक रस कुछ नहीं रहता, एक सा कुछ आपको लगेगा। सत्संग में आने के बाद लोगों को लगता है अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो एक कृपा गुरु की है। दुनिया तो जैसी है वैसी है। शिष्य को समझ नहीं होती कि गुरु तो उसके मन को डांट रहे हैं, मुझको नहीं। मैं तो उनके पुत्र के समान हूँ। कहा ना गुरु माता पिता बंधु सखा। गुरु हमारे माता पिता हैं, अर्थात हम उनके बच्चे हैं। लड़का है तो पुत्र हैं, लड़की है तो पुत्री हैं, और अगर माता जी लोग हैं तो वो आप ये समझ लो गुरुजी की माता जी हैं, ऐसे मान लो। तो हम तो गुरुजी के पुत्र हैं। तो गुरुजी मन को डांट रहे हैं, मुझको नहीं। मैं तो उनके पुत्र के समान हूँ। शिष्य को तो बार बार प्रश्न करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांट देंगे तो डांट देंगे, हम डांट खा लेंगे। अरे भाई घरों में भी डांट खा रहा है आदमी, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, बड़ों से छोटे रोज़ डांट खा रहे हैं, तो क्या छोड़ देते हो आप उन्हें, घर छोड़ के चले जाते हो?
और गुरुजी ने एक बार क्या डांट दिया, उस बात को लेके बैठ जाते हो। कितनी ज़्यादा गलत बात है। सोच के देखो आप। कभी ना आदमी ऐसा सोचता नहीं है कि जो मुझे गुरुजी दे रहे हैं आज तक किसी ने नहीं दिया, वो हमारे बड़े हैं, पिता के समान हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या बात है भाई, मन को बोलो अपने, तुझे डांट रहे हैं ना, तू सुन और डांट खा और ठीक हो जा। तू नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया था, रे मन, तू नहीं मेरी ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया था, आज मेरी ज़िंदगी को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो गुरु, तू तो हमेशा नीचे ही ले जाएगा। तू बन रहा है ऐसा कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया, हाँ तुझे डांट दिया सही तो है, अरे मैं तो उनका बेटा हूँ, तू कौन सा मेरा सगा है, तू जरा सी देर में बदल जाएगा, तू जरा सी देर में उल्टा बोलने लगेगा, तू कौन सा मेरा सगा है। देखो आप मन को मैं मान के बैठ गए हो, चक्कर है ये। तो आप कहते हो मुझे डांट दिया, आपको नहीं डांटा। किसी से पूछो आपका नाम, पूनम जी है ना, अपने लिए जी जरूर लगाते हैं लोग, हैं, राधिका जी, कमला जी, हम जो भी नाम होगा जी लगाएंगे। तो जी बनाया किसने? तुम्हें कौन पूछता था गुरु के मिलन से पहले? तुम्हारी घर में क्या थी कीमत गुरु के मिलन से पहले? आदमी ना अच्छे कामों, अच्छे उसको परोपकार को भूल जाता है, ये आदत होती है मन की। दूसरों के किए हुए एहसान को ये मन झट बुला देता है, अपनी सब बात याद रखेगा, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, और तुम्हारे साथ जिसने अच्छा किया वो, हाँ वो तो ठीक है। ठीक क्या मतलब? तो नालायक होता है मन, और उस मन को हम मैं कहते हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे हम तो भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद कहता है तुम अमृत के पुत्र हो, तुम भगवान के पुत्र हो। और हम मन को मैं मान के बैठ गए, उस गंदी नाली को जिसका कोई भरोसा नहीं, कल है परसों नहीं है। ये मन का क्या भरोसा है? आज आदमी मर जाए, कहाँ रहेगा मन? कुछ नहीं, खत्म, खेल खत्म। आजकल तो कितनी खबरें सुनने में आ रही हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पीछे के काफ़ी टाइम में अक्सर एक खबर मिल जाती है, यंग लड़का हार्ट फेल हो गया, अभी शादी हुई, 2 छोटे बच्चे हैं, या एक छोटा बच्चा है, एक माँ के पेट में है, और उस आदमी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया। अचानक कुछ हो गया, मर गया। कैंसर हो गया। 27 साल की उम्र से लेकर 35-40 साल की उम्र के बीच में कई केसेस सुनने में आ रहे हैं। अब बताइए, तो बिल्कुल यंग लोग हैं। पहले 60 साल के ऊपर हार्ट प्रॉब्लम के केसेस आते थे, अभी तो 27-28 साल से शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ? आदमी अंडर स्ट्रेस है, गुरु की बात मानता नहीं, अपनी जानता नहीं, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। अरे भाई, गुरु कर लो, गुरु बना लो और ज़िंदगी को आराम से जियो। तुम्हारे कौन सा बाप का घर है? तुम्हारी कौन सी बाप की दुनिया है? भगवान की दुनिया है, भगवान का घर है। मानो मत मानो, अल्टीमेटली भगवान का घर है। साथ तुम लाए नहीं, साथ तुम ले जा सकते नहीं। गुरु और शिष्य का तो प्रेम का संबंध होता है, उसे खराब करता है अहंकार, ये मन। मुझे कह दिया, अरे मन को कहा है मैं तो उनका पुत्र हूँ, मुझे क्यों अपने से दूर करेंगे गुरु? बस एक बार ठीक से समझ आ जाए, फिर क्या है, मेरे गुरु हैं, मेरा मन नहीं है। मन मेरा नहीं है, गुरु मेरे हैं। ये मन तो मुझे अपलिफ्ट करा नहीं सकता। अगर करा सकता होता तो पहले करा लेता। गुरु के पास क्यों आए? गुरु के पास आए तब अपलिफ्टमेंट शुरू हुआ, तब राइज करना शुरू हुआ। और आप कह रहे हो मैंने किया, बेवकूफ़ी है। तभी तो कहा ना,
तुम छोड़ दो गुरुजी को, अलग हो जाओ, 1 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ, गुरुजी की फ़ोटो भी हटा दो, सब हटा दो, फिर देखो कहाँ पहुँचते हो 1 महीने में। तो राइज तो केवल गुरु ही करा सकते हैं। मन को पता ही क्या है, फ्यूचर के बारे में कुछ जानता नहीं क्या होने वाला है। गुरु सर्वसमर्थ हैं, वो सब जानते हैं। वो हमको उसी तरह डील कर रहे हैं कि आगे चल के तुम्हारा मन कहाँ कहाँ फंसेगा, कहाँ कहाँ दुखी करेगा। गुरु उस बात पर हमको डांटते हैं और हम अदरवाइज ले लेते हैं उल्टा। तो आज से ही अपने मन को समझें, बात को समझें। गुरु हमारे हैं और कोई दुनिया में हमारा सगा है नहीं, हो सकता ही नहीं है, हो नहीं पाएगा ना। आपको करना है आप कर लो, कर लो। बीमारी में तो मेरी बीवी ही काम आई थी, अगली बीमारी में देख लेना। अब बीवी ना रही तो कौन काम आएगा? अल्टीमेटली भगवान ही काम आते हैं। चाहे वो पत्नी के रूप में काम आएंगे, भाई के रूप में काम आएंगे, किसी भी रूप में काम आएंगे, आते भगवान ही हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं उस व्यक्ति को, इसकी सेवा करो। तब कोई हमारी सेवा करता है और हमको लगता है इसने की उसने की। ये तो भगवान की प्रेरणा से हुआ। एक साधु हिमालय की गुफा में ध्यान करते थे। हर दिन वो नदी से पानी लाते थे, लकड़ी काट कर लाते थे और शांति से जीवन जीते थे। अब इन लोगों को क्या होता है, भोजन बनाने के लिए सामग्री अक्सर नहीं मिलती है, तो किसी पेड़ की पत्तियां होती हैं, इनको मालूम होती हैं कि ये एडिबल्स हैं, खाने योग्य हैं, तो उन पत्तियों को तोड़ लाते हैं फ्रेश उसी समय, और थोड़ा सा पानी और चूल्हा इनका आप समझ ही सकते हैं। कुछ पत्थर इधर, ईंट कहाँ से आई वहाँ माता जी, है कैसे बोले ईंट होगा, अरे हिमालय पे कहीं ईंट मिलेगी तो पत्थर रखे, थोड़ी सी मिट्टी से ऐसे बनाया, पत्थर रखे ऐसे ऐसे, थोड़ी मिट्टी ऐसे ऐसे करी, अपना वो तैयार हो गया। जब आग जला देते हैं तो पक जाती है वो मिट्टी, पक करके वो पक्का हो जाता है। तो उसमें अपना करते रहते, पानी गर्म किया, थोड़ी पत्ती उबाली और सूप की तरह पी गए। फूल मिल गए तो फूलों को उबाल के ठंडा कर लिया, ठंडा करके और फीके शरबत की तरह पी गए। फीका शरबत, ना नमक है ना चीनी है, फूल का अपना टेस्ट है, पी गए आराम से। भगवान कृपा करते हैं, जगह जगह फलों के पेड़ होते हैं पहाड़ों पर। नाशपाती तो बहुत होती है ये इधर के जंगलों में ऊपर, लेकिन और ऊपर फिर नाशपाती वगैरह सब फल ख़त्म। अगर कोई योगी ज़्यादा ऊपर चला गया तो उसको तो फिर हवा ही खानी है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना ध्यान करते हैं कि ध्यान में उनको अपार एनर्जी, अनंत ऊर्जा मिलती रहती है। हर समय उनका शरीर ग्लो करता रहता है, तपोबल इतना होता है उनमें, और शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है। आप कहेंगे कितना खाता होगा ये, खाने को मिलता ही नहीं है उनको। और किसी का शरीर बिल्कुल क्रश हो जाता है, हड्डियाँ हड्डियाँ हड्डियाँ। आप दोनों देखेंगे कभी फोटोज़ में योगीज़ का डालिएगा, उसमें इंटरनेट पर सब तरह की फ़ोटो आ जाएंगी योगीज़ की। कोई हड्डी वाले होंगे, कोई तंदुरुस्त, ये अपना अपना संकल्प होता है। कोई सोच कर आया होता है कि मैं तन को, मन को, सबको भस्म कर दूंगा, और चाहे मेरी काया जर्जर हो जाए, हड्डी हड्डी हो जाए, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा। संकल्प लेके निकला है, वैसे ही हो जाता है। कोई निकला है मस्ती में, भगवान मिलेंगे, अरे वाह अरे वाह, भगवान मिलेंगे, अरे वाह, और मस्ती में वो हेल्दी हो जाता है। उसको जो ऊर्जा मिलती है पूरे शरीर में फैल जाती है, कोशिकाओं में फैल जाती है, और वह एकदम भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान और वो एक होते हैं, वो निराकार, ये साकार। ये जरा कुछ कह दें, जरा इनको एक ऐसी वृत्ति आई कि ये चीज़ गलत है, वो भस्म हो जाती है। द्वेष उनका किसी से नहीं होता, पर वो चीज़ गलत होती है तो भस्म हो जाते। कोई आया कृपा, एक बद्रीनाथ जी के साइड में जाकर ऊपर को पर्वतों में नीलकंठ वगैरह है, तो वहाँ एक बाबा जी रहते थे।
तो पत्थर मार बाबा थे, कोई आता वो पत्थर मार के भगा देते। तो एक बार स्वामी अखंडानंद जी गए वहाँ, हाथ जोड़कर उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया, वो लेट गए दंडवत। फिर उठे तो फिर उन्होंने पत्थर मारा, फिर वो लेट गए दंडवत। फिर उठे तो फिर पत्थर मारा, फिर लेट गए दंडवत। अब चौथी बार जब उठे तब उन्होंने पत्थर नहीं मारा, जा कर के उन्होंने अपने प्रश्न करे। ज्ञान के प्रश्न होते हैं इन लोगों के, घरेलू तो कोई होता नहीं, घर तो होता ही नहीं इनका, छोड़ा ये सब। तब फिर वो प्रश्नों के जवाब देते हैं। पूछा आप पत्थर क्यों मारते हैं? बोले इसलिए मारता हूँ कि मुझे लोग डिस्टर्ब ना करें। तो सब कुछ अपना काम करते संत जी, योगी जी। एक दिन कुछ वहाँ से टोली जा रही थी, जैसे होता है लोगों की टोली, टूरिस्ट लोग जाते रहते हैं। तो उसमें से एक दो लोग आए और बोले महात्मा जी एक बात बताओ, आप तो सब कुछ छोड़कर आए होगे यहाँ? बोले हाँ। क्या आपने कुछ पाया यहाँ? जैसे एक प्रश्न है हमारा, आपने यहाँ क्या पाया? तो वो योगी मुस्कुराए, वहीं पे पास में एक पत्थर उठाया पड़ा था और बोले देखो भैया, जब मैं पहली बार इस एरिया में आया था तो यहाँ मुझे हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखते थे। पहाड़ का इलाका, पत्थर ही पत्थर दिखते थे। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ, जैसे ये पत्थर मैं देख रहा हूँ, तो पत्थर नहीं उठाए हुए मैंने, ये शिव जी उठाए हुए। अब आप उनकी मेहनत देखो, ये एक दिन में 10 दिन में तो कोई कर नहीं सकता। अपनी टोटल बुद्धि को चेंज कर देना, यही तो मैं कह रहा था आपसे। जब आप कोई चीज़ आप बार बार करते हो, रेपिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। भगवान का नाम लास्ट में कौन याद दिलाएगा हमको? अगर हम देखें, ना तो वहाँ मन काम कर रहा होगा, ना बुद्धि काम कर रही होगी, ना कुछ, सबकॉन्शियस माइंड में से निकल के आएगा। बीमार आदमी हो जाए, कहते बछड़ा झाड़ू, है ना, और दूसरा आता है 105 बेच दे, ये कहाँ से निकल के आया? सबकॉन्शियस माइंड से। उसमें इतना भगवान का नाम बैठ जाए, इतना नाम बैठ जाए कि आखिर में भगवान का नाम निकले। तभी तो भजन है वो पंजाबी में एक वो गाते रहते, ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, खाली शब्द है। तो अब मुझे हर पत्थर में भगवान दिखते हैं। तो सीखने को मिलता है, जब नज़र बदलती है तो नज़र आने वाली हर चीज़ बदलती है।